जियांग वू की नई अपराध कथा पुराना कुत्ता की कहानी 2000 के शुरुआती दिनों के उत्तरी चीनी कस्बे में घटित होती है। एक गैंग लीडर कुत्ता भाई अपने कुत्ते को बाजार में बेचने आता है। वह बाजार का सुरक्षा शुल्क भी इकट्ठा करता है। एक युवा डोंगजी तुरंत पहचान लेता है कि यह कुत्ता शुद्ध नस्ल का नहीं है। यह कुत्ता 2 परतों वाला है, अंदर और बाहर। तुम कहते हो कि यह 12 महीने से कम का है, लेकिन यह कम से कम 8 साल का है। यह बूढ़ा कुत्ता है और ज्यादा दिन नहीं जिएगा। मैं इसे 50,000 युआन में बेच सकता हूँ। क्या तुम मानते हो? फिर कुत्ते के मालिक ने पीले बालों वाले कुत्ते को पकड़ लिया। यह शुद्ध नस्ल का टाइगर हेड है, जिसकी कीमत कम से कम 2 लाख होगी। ये तो सिर्फ एक पुराना कुत्ता है। ध्यान से सोचो, ये ड्रैगन अंकल का इलाका है। तुम्हें पैसे लौटाने होंगे। अगले ही पल हुआंग माओ का दोस्त अपने साथियों के साथ पहुंच गया। डोंगजी इस झगड़े से बचना चाहता था, लेकिन हुआंग माओ गुस्से में था। उसने डोंगजी को झुकने और माफी मांगने पर मजबूर किया। डोंगजी वास्तव में एक अंडरकवर ड्रग पुलिस था। लाओ गांव ने भी इस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं किया। वह अकेला नहीं लड़ सका। छोटे गुंडों ने उसे घेर लिया। पीले बाल वाला हमला करने वाला था। बूढ़े कुत्ते ने कार्रवाई की। उस घूंसे ने 2 बड़े दांत तोड़ दिए। गैंग में जीवन बिताने वाले बूढ़े कुत्ते की ताकत असाधारण थी। युवाओं से निपटना उसके लिए आसान था। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कुछ मिनट बाद दोनों ने उन्हें गिरा दिया। पीले बालों वाला डर गया। कुत्ते अंकल ने सिगरेट जलाई। वह तुरंत लाइटर लाया। आपकी मेहनत है। आप युवा हमेशा जोश में रहते हैं। अगर मैं थोड़ी देर और बात करता तो वे डर जाते। लेकिन जैसे ही उसने कहा, बाहर एक और गैंग आ गई। वे पेशेवर गुंडे थे। लाओ गांव को देखते ही वे भाग गए। इस घटना के बाद लाओ गांव का एक करीबी दोस्त बन गया। कुछ दिनों बाद शहर के बाहरी इलाके में एक खाली फैक्ट्री में गैंग लीडर गी की हत्या हो गई। तुम्हारे पापा कैसे मरे? मेरे पापा रात में मसालेदार हॉट पॉट खाने गए थे। वहाँ कुछ नौजवानों से झगड़ा हो गया। उन्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। मजेदार प्रदर्शन ने सबको पीछे छोड़ दिया। निर्दयी झाओ गोंगजी भी हैरान थे। बाहर आने पर बैग में क्या था सबको शक हुआ। इस दृश्य ने डोंगजी को चौंका दिया। उसे पकड़े जाने का डर था, लेकिन शांत रहा। गेट पर अधिकारी को सौंप दिया। वहां मौजूद लोग 2 हिस्सों में बंटे थे। ये सभी गिये के अधीनस्थ थे। वह गाय के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ये शख्स लॉन्ग शू है, जो गाय का जिगरी दोस्त है। बॉनी में वह शायर के साथ बराबरी करता है। उसे शक है कि शायर चोरी